नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की खेल में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच का पहला दिन कोलकाता के ईडन गार्डन में रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में जहां टेस्ट क्रिकेट की वापसी 6 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई है, सीरीज महज द्विपक्षीय भिड़ंत नहीं है, बल्कि ये विश्व टेस्ट चैंपियन चक्र में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए टीम इंडिया के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। कप्तान शुभमन गिल की युवा अगुवाई में भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने उतरी है, जबकि विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत की जमीन पर एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की फिराक में है। मैच के पहले दिन सुबह 9 बजे टॉस उछाला गया और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाउमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बाउमा ने पिच को सूखा और बल्लेबाजी के अनुकूल बताते हुए कहा कि वे बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे। इस मैच से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों में से एक ये थी कि दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं, जिनकी जगह युवा कॉर्बिन बोश को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। वहीं भारतीय टीम में भी कुछ चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने नीतीश रेड्डी की जगह ली है। इसके साथ ही अक्षर पटेल की एंट्री ने टीम इंडिया की रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। भारत इस टेस्ट में 4 स्पिनरों के साथ उतरा है, जिनमें 3 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं। कुलदीप यादव चौथे विशेषज्ञ स्पिनर हैं। यह एक बेहद साहसी और आक्रमणकारी चयन था, जो दिखाता है कि भारतीय कप्तान और कोच ने शुरुआती दिन से ही विकेट में स्पिन की उम्मीद की है। अब दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के ओपनर्स एडन मार्क्रम और रियान रिकिल्टन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे तो ईडन गार्डन्स का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। भारत के लिए गेंदबाजी की शुरुआत हमेशा की तरह गति के जादूगर जसप्रीत बुमराह ने की। पहले ही ओवर में बुमराह की गेंदों पर बल्लेबाज पूरी तरह से शांत रहे, लेकिन 4 रन बाई के रूप में आए, जिससे दक्षिण अफ्रीका का खाता खुला। पहले कुछ ओवरों में मार्क्रम और रिकिल्टन ने भारतीय तेज गेंदबाजी का सम्मान किया, लेकिन जैसी उन्हें ढीली गेंद मिली, उन्होंने मौका नहीं गंवाया। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेने में संघर्ष करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के दोनों ओपनर्स ने तेजी से रन बटोरे और रन रेट को 4 के करीब बनाए रखा। 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 40 रन के पार जा चुका था। मार्क्रम और रिकिल्टन दोनों ही क्रीज पर सहज नजर आ रहे थे और उनके बल्ले से लगातार बाउंड्री निकल रही थी। रिकिल्टन विशेष रूप से आक्रामक दिख रहे थे, जिन्होंने अपने 22 गेंदों के छोटे लेकिन तूफानी पारी में तेजी से 23 रन जोड़ दिए थे। ऐसा लग रहा था मानो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का जो फैसला लिया था, वो पूरी तरह से सही साबित हो रहा है। मार्क्रम दूसरे छोर पर अपनी क्लास दिखा रहे थे और तेजी से 26 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच चुके थे। 50 रन की साझेदारी भी महज 10 ओवरों में ही पूरी हो गई और भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लेकिन फिर 11वें ओवर में उस क्षण का इंतजार खत्म हुआ, जिसके लिए भारत ने अपने सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज पर दांव लगाया था। जसप्रीत बुमराह अपनी दूसरी स्पेल के लिए लौटे और उन्होंने आते ही अपनी धारदार सटीक यॉर्कर से ओपनर रियान रिकिल्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद की रफ्तार और सटीकता इतनी लाजवाब थी कि रिकिल्टन उसे पढ़ ही नहीं पाए और जब तक उनका बल्ला नीचे आता, गेंद स्टंप्स को चीरती हुई जा चुकी थी। 57 रन के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा। 23 रन बनाकर रिकिल्टन को पवेलियन लौटना पड़ा और इस एक विकेट ने मैच की गति को अचानक से भारत की ओर मोड़ दिया। रिकिल्टन के आउट होने के बाद वियान मुल्डर क्रीज पर मार्क्रम का साथ देने आए। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकी, क्योंकि बुमराह ने अपना आक्रमण जारी रखा। 13वें ओवर में उन्होंने एक बार फिर टीम को बड़ी सफलता दिलाई। इस बार शिकार थे सेट हो चुके ओपनर एडन मार्क्रम। बुमराह ने मार्क्रम को लगातार दबाव में रखा और एक फुल लेंथ गेंद पर मार्क्रम को ड्राइव करने के लिए मजबूर किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के सुरक्षित दस्तानों में समा गई और मार्क्रम 31 रन बनाकर आउट हुए और 62 रन के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका के 2 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ये बुमराह का मास्टर क्लास था, जिन्होंने पहले सेट बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड किया और फिर दूसरे सेट बल्लेबाज को विकेट के पीछे कैच कराकर मैच में भारत की वापसी कराई। 2 ओवरों के अंतराल में 2 विकेट गिरने से दक्षिण अफ्रीका की तेज शुरुआत पूरी तरह से डगमगा गई। क्रीज पर अब कप्तान तेम्बा बाउमा और वियान मुल्डर मौजूद थे, जिन पर पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने इस बेहतरीन तेज गेंदबाज के प्रदर्शन के बाद तुरंत ही स्पिन आक्रमण को मैदान पर उतारने का फैसला किया। जैसे ही कुलदीप यादव ने गेंद संभाली, मैच में एक और नाटकीय मोड़ आया। पारी के 16वें ओवर में 71 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को सबसे बड़ा झटका लगा। स्पिनर कुलदीप यादव ने विरोधी टीम के कप्तान तेम्बा बवुमा को अपनी जाल में फंसाया। ये एक शानदार सेटअप था जहां बवुमा को लेग साइड में खेलने के लिए मजबूर किया गया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे लेग स्लिप में खड़े युवा फील्डर ध्रुव जुरेल के हाथों में चली गई। जुरेल ने कोई गलती नहीं की और एक मुश्किल कैच लपककर बवुमा को महज 3 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस भेज दिया। इस विकेट के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 71 रन पर 3 विकेट हो चुका था और भारत ने महज कुछ ओवरों में ही मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसके बाद कुलदीप यादव ने एक और महत्वपूर्ण विकेट चटकाया जब उन्होंने वियान मुल्डर को 24 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया। मुल्डर और टोनी डी जॉर्जे ने एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कुलदीप की घूमती गेंद के सामने उनकी भी एक न चली। दक्षिण अफ्रीकी टीम का मध्यक्रम बुरी तरह विफल रहा। डी जॉर्जे जो एक छोर पर डटे हुए थे, उन्हें भी जसप्रीत बुमराह ने अपना शिकार बनाया। डी जॉर्जे ने 24 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी का अंत बुमराह की एक घातक इन स्विंगर ने किया। दक्षिण अफ्रीका 120 रन के स्कोर पर अपनी आधी टीम गंवा चुकी थी। इसके बाद काइल वेरन और ट्रिस्टन स्टब्स ने कुछ देर संघर्ष किया। वेरन ने 16 रन बनाकर स्टब्स के साथ छठे विकेट के लिए 26 रनों की साझेदारी निभाई। ये साझेदारी थोड़ी खतरनाक होती दिख रही थी। तभी मोहम्मद सिराज ने आक्रमण किया। सिराज ने अपनी पुरानी लय हासिल करते हुए पहले काइल वेरन को 16 रन पर LBW आउट किया और उसी ओवर में उन्होंने मार्को यानसेन को क्लीन बोल्ड कर दिया। यानसेन खाता भी नहीं खोल पाए और इस दोहरी सफलता ने दक्षिण अफ्रीका को 147 के स्कोर पर 7वां झटका दे दिया। सिराज का स्पाइल शानदार रहा, जिसने निचले क्रम को संभलने का मौका ही नहीं दिया। चायकाल से ठीक पहले अक्षर पटेल ने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला और उन्होंने कॉर्बिन बॉश को सिर्फ 3 रन के स्कोर पर LBW आउट करके 8वां विकेट हासिल किया। इस विकेट के साथ ही अंपायर ने चायकाल की घोषणा कर दी। चायकाल तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 8 विकेट पर 154 रन था और ट्रिस्टन स्टब्स 15 रन बनाकर नाबाद डटे हुए थे। चायकाल के बाद भारतीय गेंदबाज एक बार फिर पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरे और जल्द ही जसप्रीत बुमराह ने अपना 5वां विकेट पूरा किया। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी को सिर्फ 159 रन पर समेट दिया। बुमराह ने इस पारी में 5 विकेट झटके और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल को एक सफलता मिली। ये भारतीय गेंदबाजों के एक सामूहिक प्रयास का परिणाम था, जिसने मेहमान टीम को एक सम्मानजनक स्कोर बनाने से भी रोक दिया। बुमराह की ये 5 विकेट हॉल किसी भी टेस्ट मैच की शुरुआत के लिए सोने पे सुहागा साबित हुआ। इसके बाद जवाब में भारत अपनी पहली पारी में बढ़त लेने के इरादे से उतरा। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल की सलामी जोड़ी ने भारतीय पारी की शुरुआत की। दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया और ये स्पष्ट था कि वे दिन के बचे हुए खेल को बिना किसी नुकसान के समाप्त करना चाहते थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने जल्द ही भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। 18 के स्कोर पर भारत को पहला झटका दे दिया। मार्को यानसेन ने अपनी रफ्तार और स्विंग का इस्तेमाल करते हुए युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया और जायसवाल 12 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने दक्षिण अफ्रीकी टीम को थोड़ी राहत दी। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए। ये एक दिलचस्प फैसला था, क्योंकि आमतौर पर साई सुदर्शन या विराट कोहली इस स्थान पर खेलते रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजना टीम प्रबंधन की एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सुंदर ने KL राहुल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने अत्यधिक सावधानी के साथ खेला। दिन के खेल के अंत तक KL राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं। KL राहुल 13 रन बनाकर और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत अभी भी दक्षिण अफ्रीका के पहली पारी के स्कोर 159 से 122 रन पीछे है। ये मैच अभी पूरी तरह से बराबरी पर खड़ा है। पहले दिन पूरी तरह से गेंदबाजों का दबदबा रहा। कुल मिलाकर ये एक ऐसा दिन था जो क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय तक याद रहेगा। जसप्रीत बुमराह का 5 विकेट हॉल और दक्षिण अफ्रीका का 159 पर ऑल आउट हो जाना इस दिन की मुख्य सुर्खियां रहीं। अब सबकी निगाहें कल के खेल पर टिकी हैं, जहां राहुल और सुंदर को एक मजबूत साझेदारी स्थापित करनी होगी ताकि भारत पहली पारी में एक बड़ी बढ़त ले सके। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए
हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।